नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। नवरात्र में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से माता से तपस्या का वरदान मिलता है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और स्नान आदि कर माता की आराधना करें। इसके बाद आसन पर बैठकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। उन्हें फल, अक्षत, रोले, चंदन आदि अर्पित करें। माँ को दूध, दही, शहद आदि का भोग लगाएं। उन्हें पिस्ते की मिठाई का भी भोग लगाएं। पावन सुपारी, लौंग अर्पित करें। माँ के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। सच्चे मन से माँ की पूजा करने पर वो व्यक्ति को संयम रखने की शक्ति देती हैं। माँ दुर्गा की सुंदर सी प्रतिमा या फोटो लेकर उस पर सिंदूर लगाएं। तो दोस्तों, आइए माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पर पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु महाब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय हो।